ये काफ़ी ज़्यादा इंटरव्यू दे के परेशान है, फिर भी थोड़ा सा टाइम दिए हैं। अच्छा मिंतुजा जी, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत स्वागत है आपको मेरे चैनल पे। सर आपकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद सर। अच्छा मिंतुजा जी, आपका वेरिफिकेशन कितने तारीख को हुआ था? मेरा भी वेरिफिकेशन 21 को हुआ था सर। तो अंदर में क्या क्या पूछी गई थी? अंदर हर सब्जेक्ट से, जैसे मेरा 5 सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, हिंदी और इंग्लिश, सभी सब्जेक्ट से अलग अलग सवाल किए गए थे। तो लिखित या थी मौखिक थी? लिखित भी था और मौखिक भी था। कुछ क्वेश्चन लिखवाए भी जाते थे और कुछ क्वेश्चन जैसे एस्से हो गया और उसको लिखो, या फिर कोई क्वेश्चन था जिसे ओरल भी बताना था तो उसे ओरल भी बताया गया। अच्छा, तो आप वेरिफिकेशन के लिए कितने तारीख को आपको कॉल आया था? मुझे वेरिफिकेशन के लिए 19 को कॉल आया था और मुझे बताया गया था कि 20 या 21 को किसी एक दिन आप आ जाइए। अच्छा, एक दिन आ जाइए। कहीं ना कहीं उस दिन आपको लगा था कि आप टॉप करिएगा? मेरा एग्ज़ाम ख़त्म हुआ था तो एग्ज़ाम तो काफ़ी अच्छा गया था, तो उम्मीद था कि अच्छा रिजल्ट आएगा। लेकिन जब वेरिफिकेशन के लिए कॉल आया तो उम्मीद था कि टॉप 5 या टॉप 10 में आएगा, लेकिन टॉप 1 में आ गया तो बहुत खुशी हुई। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा श्रेणी किसको देना चाहिएगा? इसका श्रेय तो मैं अपने फैमिली को, माता पिता को, भाई बहन और अपने टीचर्स को, चाणक्य स्टडी सेंटर के टीचर्स को देना चाहूँगा, जिसमें दिवाकर सर मैथ के टीचर, औरंगजेब सर इंग्लिश के टीचर, प्रकाश सर फिजिक्स के टीचर हैं। उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और दोस्तों का भी बहुत ज़्यादा सहयोग रहा है। और दिवाकर सर जिन्होंने हमेशा से हमें टेस्ट लिया, टेस्ट के हमेशा से मोटिवेट करते रहे, तो उनका भी बहुत ज़्यादा योगदान है सर। अच्छा, पढ़ाई करने का आपका रूल क्या था? कितने घंटे, किस तरह से पढ़ाई करते थे? जो बच्चे हैं अभी 12th का एग्ज़ाम देंगे तो वो लोग जानना चाहते हैं किस तरह से मिंतुजा जी पढ़ाई करते थे? जी, घंटे तो मैटर नहीं करते हैं, क्योंकि अगर हम घंटा देखकर पढ़ाई करेंगे तो फिर ध्यान फोकस नहीं रह पाएगा। इसीलिए हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हमें अपना एक गोल सेट करें कि सुबह उठे, फ्रेश हुए, उसके बाद से दिन भर अभी क्या करना है। पूरा हमारा 24 घंटा हमारे हाथ में रहता है कि क्या करना है। उसमें हम सेट करें कि फिजिक्स में ये पढ़ना है, केमिस्ट्री में ये पढ़ना है, मैथ में ये पढ़ना है, और उसको लिखें। और हमेशा हम देखते रहें कि आज हमने इतना कर दिया और आज के डेट में हमें इतना और करना है, और उसको डेली ऐसे फॉलो करें तो वो ज़्यादा बेटर है। तो अच्छा, आप सब के लिए तो पॉसिबल नहीं है, किसी को प्रेशर आ जाए फैमिली से कि कुछ घूम लो, फिर लो या खेलने चले जाओ, आपके साथ ये चीज़ होती थी कि नहीं? जी, मेरे यहाँ फैमिली का कोई प्रेशर नहीं था कि मतलब लगातार पढ़ते ही रहो, क्योंकि मेरी माँ है, फिर से दादी माँ है, बड़ी माँ है, उन्होंने कभी भी मुझे इधर जाओ उधर जाओ ऐसा कोई प्रेशराइज नहीं किया। और पिताजी भी दुकान चलाते हैं, उनको भी कोई भी प्रेशर नहीं दिया कि आओ दुकान पर रहो, रुको, यहाँ काम करो, घर पर मत जाओ, पढ़ाई मत करो, ऐसा कोई भी दबाव नहीं था। पिताजी भी हमेशा शाम को आते थे और हमसे पूछते भी थे कि क्या पढ़े हो और क्या आगे कल क्या पढ़ना है, उसके बारे में, रूटीन के बारे में भी हमेशा पूछते रहते। आपका सिर्फ एक ही काम था, पढ़ाई, उसके अलावा कोई काम नहीं था। अच्छा, मैट्रिक में मिंतु जी की आपकी क्या नंबर थी? मैट्रिक में मेरा टोटल मार्क्स 471 था, जो 94.2% था, और बिहार में टोटल 15th रैंक था। और कुछ नंबर से मैं टॉप 10 में नहीं जा सका था, तो उसका काफ़ी मुझे अफसोस भी था। टीचर्स को भी बहुत अफसोस था कि कुछ नंबर से 8 या 10 नंबर से टॉप 10 में नहीं जा सके हो, लेकिन कोशिश करना कि 12 में अच्छा हो, तो और मैंने कोशिश किया, टीचर्स का मार्गदर्शन रहा। तो अच्छा, आप ऑनलाइन या ऑफलाइन कैसे पढ़ाई करते थे आप? मैंने ऑफलाइन ही पढ़ाई की और साथ ही साथ यूट्यूब पर कभी प्रैक्टिस के लिए वीडियो भी देखा करता था। अच्छा, तो बहुत से बच्चे हैं जिनको फ़ोन दे दिया जाए, वो यूट्यूब पे पढ़ाई की जगह नहीं कुछ और करते हैं, या आज के जनरेशन में सिर्फ रील्स बनाते हैं, उन बच्चों को क्या कहेंगे आप? जी, सोशल मीडिया का युग है, तो मोबाइल है तो उसका गलत भी इस्तेमाल है और सही भी इस्तेमाल है। अब यह अपने दिमाग पर डिपेंड करता है कि हम उसका सही इस्तेमाल करते हैं कि गलत इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि अगर हमारे हाथ में मोबाइल है तो हम रील्स भी बना सकते हैं, और हमारे हाथ में मोबाइल है तो यूट्यूब पर पढ़ भी सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब पर लाखों टीचर हैं जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, बहुत अच्छा एजुकेशन देते हैं। अच्छा, आप कितने भाई बहन हैं? हम 2 भाई और 1 बहन है। भाई मुझसे छोटा है और बहन मुझसे बड़ी है। अच्छा, आगे प्लानिंग क्या है, क्या बनना है आपको? आगे यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं सर। यूपीएससी, देखिए एक्चुअली हो रहा है कि मैं कमेंट देख रहा हूँ, जो बहुत से बच्चे टॉप कर रहे हैं, तो कमेंट्स आ रहे हैं कि जिसको भी देखो यूपीएससी का ही पढ़ाई बनना है, कोई हलवा नहीं है यूपीएससी के निकाल लोगे, तो उनको आप क्या कहिएगा? तो मेहनत करते रहे, हलवा तो कोई भी एग्ज़ाम नहीं है। आज तो कंपटीशन लेवल इतना है कि कोई भी एग्ज़ाम दिया जाए, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, और हमें विदाउट मेहनत तो कुछ भी पाना संभव है ही नहीं। हर चीज़ में मेहनत तो करना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए जब अगर हम मेहनत करेंगे तो ज़रूर सफल होंगे।
तो कहीं न कहीं आप मेहनत कर रहे हो और अच्छा बिहार में तो बहुत से बिहार के लोगों को कहते हैं कि अच्छा नहीं है, ये है, बिहार को अलग गलत नेगेटिव थिंकिंग से अलग जगह दिखा जाता है और बिहार के हमेशा IPS IAS निकलते हैं और कहीं न कहीं आप बिहार के हैं तो टॉप लिस्ट में आप भी आ गए बिहार बोर्ड में। तो क्या कहिएगा उन लोगों को जो बिहार को बदनाम करते हैं? बिहार को बदनाम करते हैं उनसे तो मैं यही कहना चाहूँगा कि बिहार में आज भी कई हीरे हैं जिन्हें निकाला जा सकता है। जैसे 2022 या 23 के टॉपर शुभम कुमार पूरे ऑल इंडिया में फर्स्ट IAS थे, फर्स्ट UPSC में फर्स्ट रैंक आया था उनका, शुभम कुमार, जो हमारे हमारे बिहार स्टेट के ही थे। इसीलिए ऐसा बिहार को पिछड़ा नहीं आंका जा सकता है, क्योंकि पूरे बहुत ही टफेस्ट एग्ज़ाम माना जाता है UPSC का, उसमें भी फर्स्ट रैंक, वो भी बिहार से। बहुत खुशी की बात थी। जो इंग्लिश में एग्ज़ाम दिए हैं तो वो लोग बोल रहे हैं कि हिंदी मीडियम जो हिंदी के स्टूडेंट हैं जो हिंदी में दिए हैं उन्हीं को सिर्फ रिजल्ट आ रहा है वेरिफिकेशन के लिए या टॉप कर रहे हैं। लेकिन आपके साथ ऐसा क्या हो रहा है? आप गए थे वेरिफिकेशन के लिए तो वहाँ आपने देखा, आप CBSE से हैं या बिहार बोर्ड से? हम तो बिहार बोर्ड से हैं सर। तो क्या ऐसा था कि सिर्फ बिहार बोर्ड को ही वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया था, इंग्लिश वाले को नहीं बुलाया गया था? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं थी। इंग्लिश वाले भी बहुत सारे स्टूडेंट आए थे। जैसे हमें सारण के भी एक स्टूडेंट से मुलाकात हुई थी, वो अभी इंग्लिश मीडियम से ही थे। अच्छा, बहुत से माँ बाप होते हैं कि बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो उसको कमाने के लिए भेज देते हैं, घर की आर्थिक स्थिति सही नहीं रहती है, तो उन माँ बाप के लिए क्या आप संदेश देंगे? उन माँ बाप से यही संदेश देना चाहेंगे कि अगर उनको पढ़ने के लिए मौका दिया जाए तो वो कमाना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि पैसा तो आते जाते रहेगा, पैसा तो इधर आया इधर गया, लेकिन नाम कमाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हम जब पढ़ाई करेंगे तो जब पूरे देश में नाम होगा तो वो पैसा कमाने से ज़्यादा खुशी देने वाला होगा सर। आप जैसे बहुत खुश हैं अभी। जी सर। अच्छा, जो स्टूडेंट अब अगले बार एग्ज़ाम देने वाले हैं उसको क्या कहिएगा? उनको यही कहना चाहूँगा कि अपने टीचर्स का मार्गदर्शन का पालन करें, उनकी बातों को मानें और मन से पढ़ाई करें और पूरे लगन से पढ़ाई करें तो वो ज़रूर सफल होंगे। अच्छा, आप भाई में सबसे बड़े हैं या छोटे हैं? मुझसे मेरी बहन बड़ी है और भाई में मुझसे एक छोटा भाई है। अच्छा, कब तक आप UPSC का एग्ज़ाम क्रैक कर लीजिएगा? कब आपसे मुलाकात होगी नए सेशन में, नए टॉप लिस्ट में? UPSC का तो लिमिट है कि ग्रेजुएशन के बाद ही करना है और उसका लिमिट है कि 21 ईयर्स होने के बाद ही करना है, तो लगभग 4 साल बाद। 4 साल के बाद, मतलब फर्स्ट जैसे 21 हुआ तैसे आप क्रैक कर लीजिएगा? कोशिश